प्रमोद जी अपने बहू बेटे विवेक और अंजलि के साथ रहते थे। उनकी एक 6 साल की बेटी भी थी। प्रमोद जी बैंक जॉब से रिटायर थे। उनकी पत्नी का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। अंजलि एक स्कूल में प्राइवेट टीचर का काम करती थी और विवेक की भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब थी। लेकिन एक दिन जब विवेक अपने ऑफिस से लौटकर घर आया तो बहुत उदास दिख रहा था। प्रमोद जी ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, इतना उदास क्यों लग रहे हो? ऑफिस में काम ज़्यादा था क्या? अंजलि ने भी विवेक को देखते ही पूछा, सच में आज आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? बॉस से झगड़ा हुआ है क्या आपका? विवेक ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंपनी में कई कर्मचारियों को बिना नोटिस ही न जाने क्यों जॉब से निकाल दिया गया। उसी में मेरा भी नाम था, इसलिए मेरी भी जॉब चली गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे वक्त में नई जॉब कहाँ और कैसे मिलेगी। अंजलि ने कहा, अब क्या होगा? घर का खर्च, बेटी का खर्च, सब कैसे पूरा होगा? अब क्या करेंगे हम लोग? विवेक ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई नई जॉब ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। भगवान ने चाहा तो कहीं ना कहीं कोई जॉब मिल ही जाएगी, और तब तक तुम्हारी जॉब तो है ही ना। अंजलि ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन अभी अभी तो हमने एक नई कार खरीदने के बारे में सोचा था, और अभी आपकी जॉब भी चली गई। कार के बिना कितनी परेशानी होती है, तुम तो जानते हो ना। प्रमोद जी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। कुछ देर सुनने के बाद वो बोले, तुम दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं हूँ ना, कोई चिंता मत करो। और वैसे भी बैंक की जॉब से रिटायर हूँ मैं, इतना पेंशन तो आता ही है कि तुम दोनों का खर्चा आराम से उठा सको। अंजलि ने कहा, आपकी बात सही है पापा जी, लेकिन ये पैसे आपके हैं, कार तो हम बाद में भी ले सकते हैं, आप बेकार का खर्चा मत कीजिए। प्रमोद जी ने कहा, अरे बेटा, मुझे इन पैसों का क्या करना है, और वैसे भी कार घर में आएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूँगा। विवेक ने कहा, ठीक है पापा, अगर आपका मन है तो कार ले लेते हैं। अब विवेक और अंजलि के घर कार आ जाती है। घर में कार आने से सब लोग बहुत खुश थे। प्रमोद जी भी बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थे। एक दिन अंजलि ने कहा, चलो ना विवेक, कहीं घूमने चलते हैं। नई कार में घूमने का मजा ही कुछ और है। विवेक ने कहा, ठीक है, कल संडे है, कल चलते हैं। सुबह सब लोग तैयार होकर बाहर आते हैं। प्रमोद जी ने विवेक से कहा, चलो बेटा, मैं भी तैयार हो गया हूँ, आज सब लोग अपनी नई कार से घूमने चलेंगे, बहुत मजा आएगा। अंजलि प्रमोद जी को देखते ही भड़क गई, बोली, आप भी रेडी हो गए? आपको पता है ना, कल लाडो का एग्ज़ाम है, तो किसी ना किसी को तो घर पे रुकना पड़ेगा ना। प्रमोद जी ने कहा, अरे बेटा, लेकिन लाडो बिटिया भी तो हमारे साथ चल रही है ना, तो मेरे चलने से क्या प्रॉब्लम है? अंजलि ने कहा, हाँ पापा जी, लाडो साथ चल रही है, पर आप नहीं चल सकते। अगर आप भी चले चलेंगे तो घर में कोई नहीं रहेगा, ऐसे में काम वाली नहीं आएगी, फिर घूम कर वापस आएंगे तो खाना भी बना नहीं रहेगा, और मुझे ही बनाना पड़ेगा, और खाना बनाने में मेरा कितना टाइम निकल जाएगा। इसलिए आप घर पर ही रहिए, और जब काम वाली आए तो उससे खाना बनवा लीजिएगा। अंजलि की बात सुनकर प्रमोद को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि बच्चों की खुशी के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं, और यही सोचकर वो घर वापस चले गए। 1 महीने बीत चुका था, पर विवेक को अभी तक जॉब नहीं मिली थी। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने विवेक से कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, लाडो को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे एक एसी चाहिए। विवेक ने कहा, लेकिन अभी ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पता तो है ना अंजलि कि 1 महीने से मेरी जॉब भी नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? अंजलि ने कहा, अरे यार, जहाँ से कार के लिए आए थे वहीं से, पापा जी के पास से। आप पापा जी से बात करिए ना इसी के लिए। विवेक ने कहा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वैसे बात तो सही है तुम्हारी, मैं बात करता हूँ पापा से। वैसे भी इतने पैसों का पापा करेंगे ही क्या? इस तरह से अंजलि अपने ससुर के पैसों से एक नई एसी भी ले आई।
अब तो धीरे धीरे अंजलि और विवेक की आदत सी हो गई प्रमोद जी के पैसे को फालतू की चीजों पर उड़ाने की। एक दिन शाम को सब लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी प्रमोद जी ने विवेक से कहा कि बेटा तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, कहीं बात की या नहीं? बेटा तुम्हारी जॉब गए हुए पूरे 5 महीने हो गए हैं, अब तक तुम्हें जॉब नहीं मिली, ऐसे कब तक काम चलेगा? विवेक ने कहा क्या बताऊं पापा, आपके पेंशन के पैसे से घर इतने आराम से चल रहा है कि मन ही नहीं करता मेरा अब कोई नौकरी करने का। प्रमोद जी ने कहा लेकिन बेटा मैं कब तक रहूँगा, पेंशन के पैसे से जिंदगी तो नहीं चलेगी ना, नौकरी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। एक दिन जैसे ही अंजलि अपने स्कूल से लौटी, बेटी ने कहा मम्मी जल्दी से मेरा होमवर्क करवा दो और कुछ खाने को भी दे दो, बहुत भूख लगी है। अंजलि थोड़ा थकी हुई थी, इसलिए उसने कहा हाँ बेटा बस 10 मिनट रुक जाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अंजलि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी दोस्त सरिता खड़ी थी। अरे सरिता तू अचानक यहाँ, क्या बात है? फिर अंजलि और सरिता दोनों अंजलि के रूम में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी सरिता कहती है यार अंजलि तू कितनी थकी हुई लग रही है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अंजलि ने कहा अरे यार क्या बताऊं, ये नौकरी और घर के चक्कर में परेशान हो जाती हूँ। सरिता कहती है क्या ज़रूरत है तुझे नौकरी करने की, तू बस अपना ख्याल रखा कर। हाँ तेरी बात तो सही है, लेकिन फिर घर कैसे चलेगा? सरिता ने कहा क्यों, विवेक नौकरी नहीं करता क्या? नहीं यार, विवेक की पिछले 5 महीने से नौकरी छूट गई है, अंजलि ने कहा। सरिता बोली अब तू खुद सोच ले, तुझे क्या करना है? अरे नौकरी की जिम्मेदारी तो आदमी की होनी चाहिए ना, तू अपना सर क्यों पटक रही है? देख मैं तेरी दोस्त हूँ इसलिए बोल रही हूँ, आगे तेरी मर्जी। सरिता तो चली गई, लेकिन जब विवेक रूम में आया तो अंजलि कहती है यार मैं अब और जॉब नहीं करना चाहती। विवेक ने कहा क्यों, क्या हो गया? अब देखो ना सुबह से शाम तक कितना थक जाती हूँ, अंजलि ने कहा। तो विवेक ने कहा ठीक है छोड़ दो नौकरी, क्या फ़र्क पड़ता है? अंजलि विवेक की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है सच में, मुझे तो लगा तुम मुझे जॉब छोड़ने से मना करोगे। अरे अंजलि पापा है ना, उनके पेंशन के पैसों से मज़े की ज़िंदगी चल रही है, क्यों नौकरी करके अपने आप को परेशान करना, घूमो फिरो मज़े करो, क्या रखा है ज़िंदगी में। और इस तरह से अंजलि ने भी अपनी जॉब छोड़ दी। प्रमोद जी को यह सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो करते भी तो क्या, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे। प्रमोद जी अपनी पेंशन और अपने सेविंग के पैसों से विवेक और अंजलि की हर ज़रूरत को पूरा करते थे। एक दिन सुबह का वक्त था और प्रमोद जी बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी अंजलि ने कहा पापा अगले महीने विवेक का जन्मदिन है, हम लोग इस बार कहीं विदेश जाने का सोच रहे थे। लेकिन बहू अभी तो तुम दोनों के पास जॉब भी नहीं है, फिर विदेश कैसे जाओगे? कितने सारे पैसे चाहिए विदेश जाने के लिए, पता है ना बेटा? अंजलि ने कहा अरे पापा ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था आपके रहते हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब आप हैं तो पैसों की क्या फिक्र करना। लेकिन बेटा ये सब ठीक नहीं है, मेरे पैसों पर कब तक काम चलेगा, तुम लोगों को भी अपने जॉब के बारे में सोचना चाहिए। अरे पापा ये सब हम लोग बाद में सोच लेंगे, अभी बस आप मेरा सिंगापुर का टिकट करवा दीजिए बस। इस तरह अंजलि और विवेक विदेश घूमने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रमोद जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो फ़ोन करके अपनी बहन गिरजा को घर बुलाते हैं। गिरजा जब घर आती है तो देखती है प्रमोद जी को बहुत तेज बुखार है। चलिए हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं भैया। और विवेक और अंजलि कहाँ हैं? बच्चे बाहर घूमने गए हैं गिरजा, प्रमोद जी ने कहा। लेकिन भैया आप तो कह रहे थे उन दोनों के पास जॉब भी नहीं है, तो विदेश कैसे? अरे बहन मैंने ही उन्हें पैसे दिए थे घूमने जाने के लिए, प्रमोद ने कहा। अच्छा ठीक है भैया कोई नहीं, चलो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इलाज के बाद जैसे ही प्रमोद जी ने अपने कार्ड से पेमेंट करना चाहा
तो उसे पता चलता है कि उसके कार्ड में पैसे ही नहीं है। ये क्या भैया, आपका अकाउंट तो खाली है, आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। लेकिन बहन, इसमें तो पूरे 2 लाख रुपए थे। कुछ देर सोचने के बाद प्रमोद ने कहा, हाँ याद आया, कुछ दिन पहले मैंने अपना कार्ड दिया था विवेक को इस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। गिरजा ने कहा, भैया अब मैं क्या ही कहूँ, आप बहुत भोले भाले हैं। देख लिया ना ज़्यादा सीधा होने का नतीजा। आपके अपने बच्चे आपके पैसे पर ऐश कर रहे हैं और आप यहाँ। प्रमोद जी ने कहा, मुझे नहीं पता था यार कि मेरे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। देखो भैया, बच्चों की हेल्प करना ठीक है, लेकिन उनकी बेकार की हर ज़रूरत को पूरा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। गिरजा ने कहा, आपकी पेंशन के चक्कर में उन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, ये कहाँ से सही है। तुम ठीक कह रही हो, मुझे अब कुछ करना होगा। 1 हफ्ते बाद जब अंजलि और विवेक वापस आते हैं तो आते ही अंजलि अपने ससुर के पास गई और बोली, पापा जी ये देखिए मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। सच में पापा जी बहुत मज़ा आया विदेश घूमने में, और शॉपिंग का तो क्या ही कहना। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब आगे का क्या सोचा है? जॉब कब तक मिल जाएगी तुम दोनों को, कुछ सोचा है कि नहीं उसके बारे में? अंजलि ने कहा, अरे पापा जी क्या ज़रूरत है जॉब करने की, आप तो हैं ना, कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, कोई टेंशन नहीं काम करने की, सब कुछ मज़े में चल रहा है, और आप क्यों जॉब जॉब कर रहे हैं? लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए, अब आगे का खर्च कैसे चलेगा? तो क्या हुआ पापा जी, आपके दूसरे अकाउंट में तो पैसे हैं ही ना, और वैसे भी आपको पेंशन तो मिल ही रही है, अंजलि ने कहा। प्रमोद जी समझ गए थे कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। उनके इरादे प्रमोद जी को साफ साफ नजर आने लगे थे। प्रमोद जी ने सोचा कि अगर वक्त रहते विवेक और अंजलि को समझाया नहीं गया तो ये लोग और ज़्यादा लापरवाह हो जाएंगे, जो इनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद विवेक ने प्रमोद जी से कहा, पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अंजलि को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करनी है, उसका बहुत दिनों से मन है एक डायमंड रिंग लेने का। माफ़ करना बेटा, प्रमोद ने कहा, लेकिन मैंने तो अपने सारे पैसे एक ट्रस्ट को दान में दे दिए। विवेक ने कहा, क्या, लेकिन क्यों पापा? प्रमोद ने कहा, तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं। यह ट्रस्ट बूढ़े लोगों के लिए काम करता है। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन अब घर का खर्च कैसे चलेगा? प्रमोद ने कहा, उसके लिए तुम दोनों हो ना बेटा, अब तुम दोनों को जॉब करके घर खर्च चला ही लेना होगा, और तब तक मैं उस ट्रस्ट के ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो रहा हूँ। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब वापस घर आ जाऊंगा। प्रमोद जी की बात सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अब उन दोनों को समझ में आ रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी जॉब छोड़कर। दोस्तों, कभी कभी अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए माता पिता को कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिससे उनके बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।